डेफिनेटली बहुत ही अच्छी टॉपिक लेके आए सर हमारे बीच में। तो फटाफट से अपने टीम लीडर को यहाँ पे इनवाइट कर लीजिए। बिकॉज़ आप आओगे तो फिर आप तो सीखोगे डेफिनेटली हर एक सेशन से हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। देन अगर आप अपने टीम्स को लेके आते हो, अपने टीम लीडर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, तो आपकी ग्रोथ होगी, आप यहाँ से जीत के जाओगे। तो 100% अभी हमारे पास टाइम है, आप फटाफट से अपने टीम लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट कर लीजिए। फटाफट मैसेज कीजिए एंड जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं 22 लीडर्स आए हैं, वो अपना नाम एंड एड्रेस फटाफट से चैट बॉक्स में शेयर करें बिकॉज़ ये एक्टिविटी होना भी ज़रूरी है। तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी यहाँ पे अपना नाम एंड एड्रेस भेज सकते हैं। यस एंड थोड़ी देर में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच और आप सभी का थैंक यू सो मच आप में इस सेशन में जुड़ने के लिए। डेफिनिटली यहाँ पे एक्टिव रहना है बिकॉज़ हम जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे यस जब तक हम यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमको वो चीज़ समझ में नहीं आएँगी और बहुत ही अच्छी टॉपिक सर लेके आए थे 7 बेसिक जो सक्सेस टिप्स हैं, तो सर ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले, बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं इतनी कम उम्र में। आप सोचिए जब हमारा यूथ आइकॉन, हमारा जो वेस्टीज़ का हमारे टीडब्ल्यूके का जो यूथ है, वीआर का जो यूथ है, वो 18 प्लस होगा तो फिर डायरेक्ट जब कॉलेज जाएगा, तो डेफ़िनेटली अपनी कार लेके जाने वाले हैं एडमिशन करने। तो बहुत ही बड़ी सोच के साथ हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और थैंक यू सो मच और इसी के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आज के स्पीकर को, ओम कृष्ण मौर्य। ओम कृष्ण मौर्य सर, मोस्ट वेलकम सर। यस यस मैम, मेरी आवाज क्लियर है? यस, यस, क्लियर है सर। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। सो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजियन, गुड यस, यस, मॉर्निंग ऑल थैंक यू सो लीडर्स। मच। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? या स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। सबसे पहले मैं आपका इस सेशन में वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम है हमारे ग्रुप टीम वॉरियर्स क्रांति में। वेलकम है आप सभी का वेस्टीज में, जहां हमारे सपने सच होते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, जहां हमारे सपने सच होते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ ओम कृष्ण मौर्य। एज की बात की जाए तो एज 13 ईयर्स की है और अभी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं। यूथ आइकन ऑफ वेस्टीज बनने का एक ड्रीम लेके हम वर्क कर रहे हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, यूथ आइकन। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि यूथ आइकन का मतलब क्या है। हम लोग बोल तो देते हैं, लेकिन उसका मीन्स क्या है। मैं जरूर से बताना चाहूंगा कि यूथ आइकन का मतलब है कि हमारी दाढ़ी आने से पहले हमारी गाड़ी आ जाएगी और हम किसी के पति बनने से पहले करोड़पति होंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे मम्मी पापा मिस्टर रवि मौर्य एंड मिसेस कुसुम मौर्य को, जो आज वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हैं और जिनकी वजह से मैं वेस्टीज से इंट्रोड्यूस हुआ। तो थैंक यू सो मच मम्मी पापा।
नेक्स्ट ये हमारे ग्रेट अपलाइन एमडी डॉक्टर संजय मौर्य सर एंड मिसेस गीतमाला मौर्य मैम है, जो आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं। सोचिए आप लोग कि एक एमडी डॉक्टर होते हुए भी सर आज वेस्टीज कर रहे हैं, तो हम लोग इतने कम पढ़े लिखे होके भी आज क्यों नहीं करते हैं? सर के पास क्या इतना दिमाग है, आज एक एमडी डॉक्टर हैं, फिर भी आज वो वेस्टीज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर रामाशीष मौर्य सर हैं, जो आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं, और लगभग 27 साल तक सर ने टेलर का काम किया है, और पढ़ाई की बात की जाए तो क्लास 6 तक पढ़े हुए हैं। और आज वेस्टीज में इनकम की बात की जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए हर महीने की सर की इनकम है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि केवल क्लास 6 तक पढ़ा हुआ लड़का आज वेस्टीज से 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तो हम लोग तो ग्रेजुएट करके भी आज 20 से 30 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ग्रेट 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 अपलाइन मिस्टर के चौधरी सर हैं, जो आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं, और ये भी पहले सिक्योरिटी गार्ड थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे मिस्टर आरसी यादव सर, हमारे ग्रेट 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 अपलाइन जिनको मैं कहूंगा आरसी यादव सर, जो आज यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं, जिनकी एज की बात की जाए तो आज 63 साल उम्र है, और लगभग 6 साल पहले वेस्टीज स्टार्ट किया, और आज इनकम की बात की जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए हर महीने की इनकम है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर ये सर इस बिजनेस को इतने अच्छे से रन कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ हमारे मैनेजमेंट मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर एंड मिस्टर कन्वरवीर सिंह सर का, जिन्होंने वेस्टीज जैसा पावन और सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आप लोग फोटो में देख सकते होंगे कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। हमने वेस्टीज कार फंड से कार अचीव कर चुके हैं हम लोग। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे TWK के डायनेमिक लीडर मिस्टर कनिक राम चौहान सर हैं, एंड हमारे एमडी डॉक्टर संजय मौर्य सर हैं, और मिस्टर रामाशीष मौर्य सर हैं, मिस्टर के चौधरी सर हैं। मतलब इतने सारे लोगों ने, हमारे ग्रुप से इतने सारे लोगों ने कार ली है, और वेस्टीज से तो लाखों लोगों ने कार ली है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर वो लोग ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो यहाँ पे जरूर बोलना चाहेंगे कि जमीन की कीमत और नेटवर्कर की हिम्मत कभी कम नहीं हो सकती। और आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे डॉक्टर संजय मौर्य सर, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, वो एक लग्जरी कार जैगुआर एक्सएफ पहले से ही बुक कर चुके हैं वेस्टीज से। तो आप लोग सोच सकते हैं एक लग्जरी कार। तो उसके लिए डॉक्टर सर को मेनी मेनी कांग्रेट्स है। और जरूर से बोलना चाहेंगे, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो आप लोग जरूर से जरूर देखें कि ये ना देखें कि सर लोग हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन जो हैं वो लोग कितने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आप लोग ये देखें उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है, तो जो आज उस मुकाम पे सर पहुंचे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग फोटोज देख पा रहे होंगे पटाया सिटी की, जहाँ पे हमारे डॉक्टर संजय मौर्य सर एंड रामाशीष मौर्य सर गए थे घूमने वेस्टीज ट्रेवल फंड के द्वारा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अभी मैं कल की बात करूं तो कल यू मिस इंडिया रह चुकी 2016 में मिस इंडिया रह चुकी रामयाता पाराफुल्ला मैम का सेशन था, जिसमें उन्होंने कई लीडर्स से बात भी की। तो उसमें मेरी मम्मी को भी खुद भी मौका मिला उनसे बात करने का। तो आप लोग सोच सकते हैं मिस इंडिया से बात करने का मौका, अगर यही सब सारे मौके आपको भी मिले तो आप लोग सोच सकते हैं आप अंदर से कितने खुश होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक वार्निंग सबको देना चाहूंगा कि आज का कंटेंट हो सकता है कुछ चीजें मेरी गलत हो, लेकिन कहीं ना कोई पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे नोट डाउन जरूर करें। और आज का कंटेंट आपको सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तो यहाँ पे आज का जो मेरा टॉपिक है 7 स्टेप्स टू सक्सेस इन वेस्टीज। आज हम 7 स्टेप्स जानेंगे जो हमें चाहिए वेस्टीज में सक्सेस के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है बी 100% प्रोडक्ट यूजर। आपको अपने डेली रूटीन में इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि ये सिर्फ कहने का बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये करने का बिजनेस है। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आप लोगों को क्या बताओगे?
हर रोज जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे ऑयल, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, डीओ आदि, ये सब प्रोडक्ट वेस्टीज के होने चाहिए, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट आप सब जानते हैं टॉप क्वालिटी के होते हैं, और आप इन्हें यूज करोगे तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, और आप किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। और अगर आप लोग इसको यूज नहीं करोगे, आप खुद सोचोगे किसी को भी रिकमेंड करने से पहले, क्या सच में ये प्रोडक्ट अच्छे होंगे जो हम दूसरे को बता रहे हैं? तो इसलिए सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है टॉक विथ पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताइए। इसमें आप फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली वालों को सबके साथ ये प्रोडक्ट शेयर कीजिए। ये कितना आसान है, यही तो हम लोग बचपन से करते हैं। जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं जैसे कपड़े, मोबाइल, जूते, और लोगों को उनके बारे में जरूर से जरूर बताते हैं कि हमने यहाँ से लिया, आप भी जाइए वहां, आपको जरूर से जरूर कुछ पसंद आएगा। तो वैसे ही आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है दूसरों को। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो होता है मेक अ लिस्ट। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करो तब आपको लिस्ट बनानी होती है, कम से कम 100 से 200 लोगों की, और उसके बाद उसमें नए नए लोगों को ऐड करते जाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में हम लोग किसको किसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स का पूरा चार्ट दिया हुआ है, जिसमें हमने फ्रेंड्स हर लेटर के अलग अलग मीनिंग दिए। जैसे कि एफ फॉर फ्रेंड्स मतलब दोस्त, आर फॉर रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, आई फॉर इंस्टीट्यूशन मतलब आपके स्कूल फ्रेंड्स, ई फॉर एम्प्लॉयज मतलब जहां आप काम कर रहे हो वहां के लोग, एन फॉर नेबर्स यानी आपके पड़ोसी, डी फॉर ड्रीमर्स, ड्रीमर्स मतलब होता है जिनके सपने हों, जिनके सपने बड़े हों, उनको आपको इस लिस्ट में जरूर से जरूर ऐड करना है। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब आप जिनको जानते नहीं हो। जैसे कि आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं बस में, ट्रेन में या फ्लाइट में, तो आप अपने आसपास के बैठे लोगों के साथ वेस्टीज को शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है वो होता है इनविटेशन। इनविटेशन अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के इनवाइट कर सकते हो मीटिंग के लिए। अगर कोई जॉब करता है तो आप उसको एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी बोल के इनवाइट कर सकते हो। कोई स्टूडेंट है तो आप उसे पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी बोल के इनवाइट कर सकते हो। और कोई हाउसवाइफ है तो आप उसे वुमेन एम्पावरमेंट, जी हाँ माय डियर फ्रेंड, वुमेन एम्पावरमेंट। आज आप लोग जानते होंगे कि वेस्टेज में 60 to 70% लेडीज हैं जो आज सक्सेसफुल हैं। सो आप लोग किसी भी हाउसवाइफ को वुमेन एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी कहकर इनवाइट कर सकते हैं। और यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप उसे ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के इनवाइट कर सकते हैं। मेरी एक राय है फ्रेंड्स की इनविटेशन पर्सन टू पर्सन अलग अलग यूज करें। फिफ्थ जो हमारा वर्क होता है वो होता है मीटिंग। तो मीटिंग 3 तरह की होती है। 1-to-1 मीटिंग जिसमें हम लोग अपने किसी को भी वेस्टेज बिजनेस के बारे में इनवाइट करते प्लान दिखाने के लिए, तो आप उससे मीटिंग करोगे। तो मीटिंग के लिए या तो उनके घर जाओगे या आप उन्हें अपने घर बुलाओगे या किसी फिक्स जगह पे मीटिंग फिक्स करोगे। तो वेस्टेज बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज्यादा आप लोग जितना ज्यादा 1-to-1 मीटिंग करोगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। सेकंड जो टाइप होता है मीटिंग का वो होता है हाउस मीटिंग। इसमें आप 8 से 10 या 15 लोगों को अपने घर पे इनवाइट करते हैं और अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड टाइप होता है वो होता है सेमिनार। सेमिनार कंपनी द्वारा करवाए जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए सेमिनार नहीं हो रहे हैं, बट हाँ जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा वैसे वैसे बड़े बड़े सेमिनार होते ही रहते हैं वेस्टीज के। और इस समय भी ऑनलाइन सेमिनार वेस्टीज के चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा सिक्स्थ वर्क होता है वो होता है टीम वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, इसे आप अकेले नहीं कर पाओगे। इसमें आप सक्सेसफुल तभी होगे जब आपकी टीम वर्क करेगी। शुरुआत में आपको हफ्ते 10 दिन में अपनी टीम के साथ मीटिंग करते रहना है और मीटिंग में अपलाइन को बुला के और अपने बिजनेस पार्टनर को मोटिवेट करना है। और सेवेंथ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है फॉलो अप। फॉलो अप 2 तरह के लोगों के साथ किया जाता है। पहला होता है अपनी टीम के साथ, मतलब आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उनको आप कॉल करें, उनसे बात करें, उनको डीमोटिवेट ना होने दें, उनको मोटिवेट करते ही रहें। और दूसरा होता है वो लोग जिनको आप प्लान दिखा चुके हैं, जिनको आप प्लान दिखा चुके हैं और उन्होंने वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, उसको फॉलो अप करते रहें, उनको बार बार बताते रहें कि हाँ
कंपनी बताते रहें, प्लान बताते रहें, जिससे वो एक ना एक दिन उस बिजनेस को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि हमारे एमडी डॉक्टर डॉक्टर संजय मौर्य सर को रामाशीष सर ने लगभग 6 महीने तक फॉलो अप किया था। रामाशीष सर जब भी अहमदाबाद जाते थे तब उनके क्लिनिक पे जाते थे, उनको प्लान दिखाते थे, लेकिन हर बार डॉक्टर से मना कर देते थे। बट लगभग 6 महीने बाद रामाशीष सर को भी एक पॉइंट मिल गया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। डॉक्टर सर आज इस बिजनेस में है तो केवल और केवल सिक्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे वेस्टीज में बिजनेस केवल डुप्लीकेशन का है। आपको अपलाइन से सीखना है और डाउनलाइन को सिखाना है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप इन 7 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको वेस्टीज 9 तरह की इनकम देगी, जिसमें रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और एलिट क्लब बोनस 2%। यहाँ पे मैं एक बात और जरूर बताना चाहूंगा कि कभी भी माय डियर फ्रेंड प्रीजज मत करिएगा, क्योंकि आप ये 7 स्टेप करते हैं सक्सेस के लिए, और अगर आपने केवल प्रीजज किया, केवल आपने एक स्टेप प्रीजज किया, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि ये जिस आदमी को हम प्लान देने जा रहे हैं वो करेगा, उसको जरूरत है प्लान की कि नहीं है, आपको प्लान देना ही देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे मेंटोर, जो मेरे पर्सनली खुद सबसे ज्यादा बड़े हमारे जो मेंटोर हैं, मिस्टर शिवम गोस्वामी सर, जिनकी एज की बात की जाए 27 ईयर्स है, और वेस्टीज में लेवल की बात की जाए तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का आज लेवल है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इन्होंने वेस्टीज बिजनेस को एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया और आज लगभग 11 से 12 लाख की ये अर्निंग ले रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं इतनी कम एज में ये आज इतनी अर्निंग ले रहे हैं, तो आगे चल के जब तक ये इनकी शादी या 35 या 40 तक की उम्र होगी तब तक क्या होगा, कितना बड़ा सर धमाका करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे हम बताना चाहेंगे हमारे वीआर के कुछ यूथ आइकन्स है टीडब्ल्यूके के, जैसे कि हमारे मिस्टर राहुल मौर्य सर जो आज स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हैं, मिस्टर किशन जायसवाल सर जो गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे हैं, और मिस्टर अभय मौर्य सर जिनसे मैं पर्सनली खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, जो आज सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हैं। और एज की बात की जाए तो सर की एज केवल केवल 16 साल की है। और हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर विवेक मौर्य सर हैं जो आज सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हैं। और यहाँ पे मैं 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो नापा है मैंने समुद्रों को, अभी अभी तो नापा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो यहाँ पे हम कुछ और यूथ आइकन्स दिखाना चाहेंगे जो हमारे खुद के हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जैसे मिस्टर मोहित मिश्रा सर जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, मिस्टर रणविजय मौर्य सर जो फैजाबाद अयोध्या से बिलोंग करते हैं, मिस्टर अनिल चौधरी सर जो हरैया बस्ती से बिलोंग करते हैं, मिस्टर इंद्रजीत मौर्य सर जो देवकाली अयोध्या से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर विवेक मौर्य सर जो सनेतू फैजाबाद से बिलोंग करते हैं, मिस्टर राजकुमार मौर्य सर जो गोसाईगंज से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर नीरज विश्वकर्मा सर जो अयोध्या से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर जितेंद्र सैनी सर जो फैजाबाद से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारे यूथ को 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा कि इश्क करना है तो वेस्टीज से करो, इश्क करना है तो वेस्टीज से करो, अगर बेवफा निकली फिर भी काबिल बना के छोड़ेगी। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे विजन। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपका विजन जरूर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा विजन है 2021 का, वो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल हम दिसंबर 2021 तक जरूर से जरूर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक मकड़ी अपने लिए एक मजबूत जाल बनाना चाहती है, क्योंकि जो हल्के फुल्के जाल वो बनाती थी वो टूट जाते थे और उसे भोजन कम मिल पाता था। ऐसा सोचकर वो मकड़ी एक पुराने घर के एक कोने में अपना जाल बनाने में जुट गई। अच्छी मेहनत और अथक परिश्रम के कारण उसने आधा जाल बहुत जल्दी ही तैयार कर लिया। तो उसको वहां एक बिल्ली दिखी जो उसके ऊपर हंस रही थी। तो मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, मेरा मजाक क्यों बना रही हो? तब बिल्ली बोली कि तुम कितनी बेवकूफ हो, खाली कमरे कमरे के कोने में जाल बना रही हो, कमरा साफ सुथरी जगह है, यहाँ कीड़े नहीं फंसेंगे।
तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मकड़ी बिल्ली की बातों में आ गई और उसने वो जगह छोड़ दी। फिर वो एक खिड़की पर जाल बनाने लगी। तो जब उसने आधा जाल लगभग तैयार कर लिया, तो वहां से एक चिड़िया आई और वो मकड़ी के ऊपर हंसने लगी। तो मकड़ी ने पूछा कि तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रही हो? तो चिड़िया बोली कि कितनी बेवकूफ हो तुम, बना रही हो, और अगर यहाँ से एक झोंका भी हवा का आएगा तो जाल तुम्हारा उड़ जाएगा। तो फिर मकड़ी चिड़िया की बातों में आ गई और उसने एक नई जगह ढूंढी जाल बनाने के लिए। अब उसने एक कमरे की अलमारी पर जाल बनाना की सोची। वो उसने फिर पूरी मेहनत की और उसने फिर आधा जाल बना लिया। फिर वहां एक कॉकरोच आया और उस पर हंसने लगा। तब मकड़ी ने कॉकरोच से पूछा कि तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? तो कॉकरोच ने कहा, तुम कितनी बेवकूफ हो, ये अलमारी को मालिक उठाकर बेच देगा। तब मकड़ी ने कॉकरोच की बात पर ध्यान दिया और मकड़ी फिर उसकी बातों में आ गई और नई जगह की खोज करने लगी। अब वह पूरे दिन मेहनत की थी और भूख भी लगी थी। तब उसने चींटी से मदद मांगी। तो चींटी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी पूरी मेहनत से जाल बनाना चाहती हो, पर तुम लोगों की बातों में आकर अपना काम अधूरा छोड़ देती हो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की बातों में आकर अपना काम अधूरा छोड़ देता है, वो उसका हाल ऐसा ही होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये कहानी हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है कि अपने जीवन में एक नए काम की शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग किसी के कहने की वजह से उसमें मेहनत कम कर देते हैं और हम असफल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ आप वेस्टेज कर रहे हैं तो किसी के कहने से मत रुकिए। आप खुद सोचिए कि हम इतना कुछ पाएंगे वेस्टेज से। आप, क्योंकि लोग हमेशा आपको नीचे ही गिराने की सोचेंगे। लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम उसकी बराबरी करें। लोग हमेशा उसको अपने बराबर लाने की सोचते हैं। तो हमेशा आप अपनी कोशिश मत कम करिए किसी के भी कहने से। तो यहाँ पे मैं जरूर से बोलना चाहूंगा कि आपको वही मिलता है जो इस पर आपका फोकस होता है। तो फोकस उसी पर कीजिए जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसी के साथ अपना प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, विश यू वेल्थ।